झारखंड के साधु को जब रांची में हवाई जहाज से नीचे उतार दिया गया। क्या हुआ जब झारखंड के एक साधु को रांची में हवाई जहाज से नीचे उतार दिया गया? लेकिन फिर जो चमत्कार होता है उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। यह घटना है 3 मई सन 2022 की, जब झारखंड के एक रहस्यमय साधु रांची में विचरण कर रहे थे, जिनका नाम आचार्य नर्मदेश्वर महाराज था। उन्हें कहीं से पता चला कि आज केदारनाथ में शाही सवारी निकलने वाली है और केदारनाथ की सवारी में जाने का उनका हमेशा का सपना था। लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर इतने कम समय में केदारनाथ कैसे जाया जाए। लेकिन किसी व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से केदारनाथ जाते हैं तो मात्र 2 घंटे का सफर तय करके आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं, जिसके बाद वह तुरंत रांची के हवाई अड्डे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ट्रेन में जैसे कोई उनसे टिकट नहीं मांगता, उसी प्रकार से हवाई जहाज में भी वो सफर कर लेंगे। लेकिन उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और चेक इन काउंटर पर टिकट न होने की वजह से उन्हें वहीं पर रोक दिया गया और उन्हें जलील करके वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद साधु महाराज को बहुत क्रोध आया और देहरादून जाने वाली उस फ्लाइट में वे नहीं बैठ पाए। लेकिन अब जो चमत्कार होने वाला था उससे सभी लोग अनजान थे। वे साधु महाराज हवाई अड्डे पर वहीं फर्श पर ध्यान अवस्था में बैठ गए और जब उस फ्लाइट ने 30 मिनट का आधा सफर तय किया था, तभी अचानक मौसम ने अपना रुख बदला और भयंकर तूफान आने लगा। उस तूफान के चलते फ्लाइट को नजदीकी हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा और कोई भी व्यक्ति देहरादून नहीं जा पाया। दरअसल केदारनाथ जाने के लिए सबसे नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून है, जहां से मात्र 240 किलोमीटर की दूरी पर बाबा केदारनाथ का धाम पड़ता है। और एक चौंकाने वाली बात यह थी कि अन्य शहरों में जाने वाली फ्लाइट उसी मार्ग से निकल रही थी, लेकिन देहरादून के मार्ग में हर बार तूफान आ रहा था और यह सब उन बाबा का अपमान करने का ही नतीजा था। लेकिन वहां उपस्थित सुरक्षा गार्ड इस चमत्कार को समझ चुका था। उसने तुरंत ही नए पायलट से बात किया। पहले तो उसने इन सब पर यकीन नहीं किया, लेकिन चमत्कार देखकर उसकी भी आंखें फट गईं। वे लोग तुरंत उस साधु महाराज के पास क्षमा याचना करने पहुंचे और इन साधु महाराज के पास पहुंचकर उन सभी लोगों ने माफी मांगी। दोस्तों, कहते हैं साधु वही होता है जिसे ना तो सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। इतना अपमानित करने के बाद भी बाबा ने उसे बड़ी ही आसानी से माफ कर दिया। अंत में इस पायलट ने अपने पैसों से देहरादून के एक फ्लाइट टिकट लेकर साधु महाराज को अगली फ्लाइट में बैठाया और सबसे बड़ी आश्चर्यचकित बात तो यह थी कि उस फ्लाइट के मार्ग में इस बार कोई भी तूफान नहीं आया और वो बहुत अच्छी तरह से देहरादून के हवाई अड्डे पर लैंड भी हो गए। देहरादून पहुंचने के बाद साधु महाराज सबसे पहले ऊखीमठ पहुंचे, क्योंकि वहीं से शाही सवारी की शुरुआत होनी थी। लेकिन समय तो बीत चुका था और जब वे साधु महाराज ऊखीमठ पहुंचे तो उन्होंने पाया कि शाही सवारी में बड़ा विलंब हुआ है। दरअसल यहाँ पर भक्त भगवान की नहीं बल्कि भगवान अपने भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन साधु महाराज के आते ही ऊखीमठ से शाही सवारी की शुरुआत हुई, जो 3 मई को फाटा, 4 मई को गौरीकुंड और 5 मई को श्री केदारनाथ धाम पहुंची। दोस्तों, इस अद्भुत घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।